महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। 14 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञानामृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? उत्तर, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। एक बहुत जिसको कहे कि हंसी की बात कहेंगे कि कई ऐसे बाबा के बच्चे जब ज्ञान में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर 10, 15, 20 साल के बाद कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा का कार्य सबके लिए ऐसा है, हर एक को चांस है। हम केवल अपने अंदर ध्यान देते जाए, भगवान अपने दिल पर बिठाने के लिए रेडी हैं। भगवान मुझे अपने नैनों में बिठाने के लिए रेडी हैं। भगवान मुझे अपना सिर का ताज बनाने के लिए रेडी हैं। भगवान मुझे अपनी मस्तक मणि बनाने के लिए रेडी है। मैं बस बैठना सीख जाऊं। तो ये हमें ध्यान रखना है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में जल जाने के लिए। महफिल है हम आत्माओं की, शिव बाबा क्षमा बन के आया है और मैं परवाना मीठे प्यारे क्षमा बाबा पर स्वाहा होती हूँ, कुर्बान होती हूँ। मीठे प्यारे बाबा की दिव्य शक्तियों का अनुभव करती हूँ। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने यह गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। अभी भी दुनिया में देखो बहुत खर्चा हो रहा है, भक्ति के नाम, धर्म के नाम। यह बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। जीते जी मरना माना क्या? सब प्रकार के सुख पाना, सब प्रकार के आनंद पाना। आजकल कहते हैं एक नया माइंड सेट तैयार करो। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, नया माइंड सेट तैयार करो। तो हम जब जीते जी मर जाते हैं तो नया माइंड सेट तैयार करना सहज हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, हम कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। कोई हमारी दृष्टि से, पुरानी दृष्टि से, पुरानी बुद्धि से, पुरानी रीति से सोचे, इससे जो ठीक किया नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
लेकिन नया माइंड सेटअप में जीते जी मर गई। अब बाबा ने कहा जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, वही वो कर सकता है। मेरा काम है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी। आप ट्राई करके देखना, 1 घंटे के लिए केवल। कुछ भी हो रहा है उसको जज नहीं करो, लॉजिकली नहीं सोचो, केवल यही संकल्प करते रहो, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस एवरीवन। कोई कहते ना बहन हमको सहज मेडिटेशन करना है, कभी कभी ये बहुत अच्छा ट्राई कर। जैसा 1 घंटे के लिए गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस एवरीवन। कोई व्यक्ति कुछ पूछे, छोटे से छोटे शॉर्ट जवाब दे दो, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस मी। ऐसे करो, ट्राई करो, इतना आनंद आएगा। क्या है हमारा योग है ना, बहुत सुखदाई योग है, आनंददायी योग है। केवल मैं बिंदी हूँ, ज्योति बिंदी हूँ, परम धाम में जाना है। अगर इस प्रकार से नीचे हम अच्छा अभ्यास करेंगे तो परम धाम में जाना इजी हो जाएगा। तो बार बार ये सोचो, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू यू, थैंक यू, हर एक को थैंक यू करते जाओ। 1 घंटे के लिए केवल करना है, ज्यादा नहीं। आप ट्राई करो, ऐसी आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, जादू हो जाएगा। यह बाप किसको समझाते हैं, जो जीते जी मरकर बाप के बने हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। मैं आत्मा जीते जी मर गई हूँ, मैं आत्मा अभी बाप के साथ चलने की तैयारी कर रही हूँ। मीठे बाबा आप आए हो, मुझे जीते जी मरना सिखा रहे हो, मुझे अपने साथ ले चल रहे हो। ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें। यह नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या बर्थडे आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे, नहीं। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस जन्म की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले वाले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल न सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते परमात्मा के 84 अवतार हैं। तो यह रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे। अच्छा देखो अमेरिका है वह क्या है? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो ये बॉम्ब के तूफान भी ऐसे हैं। देखो एक और दुनिया वाले कहते हैं अमेरिका तो स्वर्ग है। लोग कैसे भी करके अमेरिका जाना चाहते हैं, कहते हैं यहाँ अच्छी जॉब मिलती, अच्छी कमाई होती, मेहनत का फल मिल जाता, यहाँ बाहर से बड़ा करप्शन नहीं दिखाई पड़ता। बाबा कहते अमेरिका क्या है? ठिक्कर ठोबर है। देखो कितना भगवान की नजर में और हमारी नजर में, भगवान की नजर में और मनुष्य की नजर में कितना फर्क है।
अब हमें डिसाइड करना है कि हम क्या देखना चाहते हैं। हम भगवान की नजर से देखना चाहते हैं कि दुनिया की नजर से देखना चाहते हैं। जो दुनिया की नजर से देखेगा दुखी होगा, जो भगवान की नजर से देखा नजर से निहाल हो जाएगा। तो हम क्या पसंद करेंगे? हम जितने समझदार है उतनी पसंद करेंगे। अब देखो मरेंगे कैसे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते, तो ये बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे। मच्छरों सदस्य तुम जानते हो, हम देखेंगे कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहां अकाली मृत्यु नहीं होता। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। या सुप्रीम टीचर भी है तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है। समझो कोई सखत बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञानामृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। हाँ, तो ज्ञानामृत माना बाबा की मुरली, गंगा का तट माना बाबा का क्लासरूम, बाबा का घर, और फिर प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। भारत में तो जब कोई शरीर छोड़ता है, विशेष करके कोई ऐसे ब्राह्मण आत्माएं, अनन्य ब्राह्मण आत्माएं, वो क्या करते हैं, जब पहले सेंटर पर ले जाते हैं, वहां पर सेंटर के बाहर आंगन में, वहां पर उनका दृष्टि देते, फूल अर्पण करते, सब करते, फिर उनको स्मशान में ले जाते। और बहुत सारे ब्राह्मण भी स्मशान में जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी निराली कहानी है। यहाँ पर भी लौकिक वाले, कांटेक्ट वाले हमारे जो भी शरीर छोड़ते हैं ना, तो हमें बुलाते हैं, तो मैं जाती हूँ उनके, और वहां पर उनके मेडिटेशन कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। फिर फ्लावर आदि उनके तन पर रखते हैं और बाबा की दृष्टि देते हैं, बाबा का क्लॉथ रखते हैं, बाबा की राखी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारा मृत्यु भी सफल हो जाए। बाबा कहते रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी है, यह खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इस धंधे में ही कमाई है। केवल हम पढ़ के खुश हो जाए नहीं, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच, तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे पर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम में फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है, तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ तुमको बाप खिलाते हैं, तो तुमको ऑन गॉड फादरली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी का बहुत सुंदर ताज पहना हुआ है। जिम्मेवारी तो बाबा की है, केवल बाबा हमें मौका दे रहा है कि हम समझदारी से कार्य करें। हाँ?
जिम्मेवारी हमारी नहीं है, जिम्मेवारी तो बाबा की है, लेकिन हमें समझदारी से काम करना है, गंभीरता से कार्य करना है। बाबा को जिम्मेवारी सौंप दी, अभी हम हल्के हो जाए, डांस करते रहे, खेलते रहे, खाते रहे, वो तो करना है, लेकिन साथ में अपने को संपूर्ण पवित्र बनाना है और साथ में औरों को भी मदद करनी है। परंतु हमको तुम्हारे पर बहुत बड़ी जवाबदारी है, जैसे उस सेना पर जवाबदारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। बाकी के जो जनरल सैनिक होते हैं उनकी जिम्मेवारी कम होती है, लेकिन कैप्टन आदि की जिम्मेवारी होती है कि उनको प्लानिंग करना होता है कि सभी सैनिकों को, सारी आर्मी को, सारी सेना को कौन सा डायरेक्शन देवे। तो ये भी यहाँ ऐसा है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं, वो हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो यह हर एक को देखना है, हम सर्विस के बजाय कहाँ डिस सर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगवाते हैं, उससे समझ जाते हैं, जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं, तो हमें अपना रजिस्टर बाबा को देना है। देखो अब बाबा कब आएगा, 4 नवंबर को आएगा, राइट, शायद, या 4 नवंबर को आएंगे। तो आप सोचो मैं 4 नवंबर तक का कौन सा बाबा को रजिस्टर दूं। आज तक जो हो गया ड्रामा बिंदी लगा दो। आज 14 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का चार्ट बनाओ। 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का चार्ट बनाओ, तो 4 तारीख सुबह में आप बाबा को चार्ट अर्पण कर सको। देखो बाबा रजिस्टर देखेगा ना, बाबा बहुत खुश हो जाएगा। किसको प्रेरणा आती है कि हम करेंगे ऐसा? सभी को प्रेरणा आती है ना कि हम ऐसा करेंगे। किसी को भी कोई भी मदद चाहिए कि बहन कैसे चार्ट लिखना, क्या करना, तो हम सिखा सकते, हम मदद कर सकते आप। और कोई को कोई प्रश्न हो तो भी बाद में पूछ लेना। एंड में पॉइंट रिपीट करो ना, तो बताना कि आप चार्ट के लिए क्या सोचते हैं। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं, छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़ कर आए हैं। तीनों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, दोनों को मालूम भी नहीं पड़ता। तीनों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते यह तूफान तो आएंगे, यह सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, यह भी उनका फर्ज है। किसका फर्ज है? माया का। वो क्या करेगी? टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम क्या है? बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे तो थोड़ी सी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उतलेगी, परंतु कई लोग ऐसे हैं ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं, सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, आप कहते शादी करके पवित्र रहो, यह फिर कौन सी मुसीबत है? ब्रह्मा कुमारियों की बातें सतयुग में ले जाने वाली है, लेकिन जब तक बुद्धि सूक्ष्म न बने, जब तक बुद्धि खुले नहीं,
तब तक बात को समझ नहीं सकते। अगर तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहे राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते हैं बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा क्या डर जाते हैं, ऊंच तो जाना ही है ना। दिलवाला मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो उच्च मंजिल तो है ही। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम, प्रेम रस यानी वैकुंठ का रस, और गिरे तो चकनाचूर। इसीलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। दुनिया में हर बात में सावधानी से चलना है ना। हम घर में भी चलते हैं तो कहते हैं सावधानी से चलो, गिर न जाओ। कार चलाते तो कहते सावधानी से चलाओ, एक्सीडेंट ना हो। कहीं भी जाते तो कहते सावधानी से। तो सावधानी से करना तो है ही है। कोई भी काम करो, छोटा सा भी काम करो। कहते कि स्टोव पर खाना भी बना रहे हो, सावधानी से बनाओ, आग न लग जाए, पॉट ज्यादा गर्म न हो जाए। हर बात में सावधानी रखें, जितनी सावधानी उतना सुख मिलता है। तो 1 मिनट साइलेंस में रख के बाबा का हाथ पकड़ो। बाबा आप मेरे साथ हो, मुझे सावधान करते हो, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। कहते हैं ना गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रूठते वो गीता का अर्थ कर देते, अपना नाम डाल देते। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा। यह बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगत है उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं सुख कागविष्टा समान है। तो समझते हैं स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, यह भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लॉट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म है, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब इस अर्थ को नहीं जानते हैं, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेगड़ था ना, इसने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देखो कितनी बड़ी नम्रता का अनुभव है। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, जिन्होंने लाखों बाबा के लाखों रुपया देकर के यज्ञ की शुरुआत की, बाबा कहते ब्रह्मा भी बेगर है। देखो कितनी नम्रता, कितना अभिमान को ठोक ठोक कर कुट कुट कर अपने आप को मुक्त किया उससे, है ना। कितनी सुंदर बात है। आप कहाँ पर लाखों का दान करो, बड़ा कार्य करो, और कोई कहे आप तो बेगर हो, तो आपको क्या लगेगा। कितना ब्रह्मा बाबा कैसे नारायण बना, कितनी नम्रता
हर बात में शिव बाबा ने इवन सारे क्लास के बीच में कह दिया। कोई कहते अरे मेरे को अकेले को कहते हैं तो इतना नहीं लगता, सबके बीच में कह दिया। अब देखो पूरी मुरली के बीच में कितने सालों से हजारों भाई बहनों को सुनाने के लिए बाबा ने कह दिया ब्रह्मा बाबा बेगर है। अरे हम सभी भी बेगर हैं। क्यों? क्योंकि बेगर बनेंगे तभी प्रिंस बनेंगे। बेगर टू प्रिंस का गायन है। तो जब तक बेगर नहीं बने तब तक प्रिंस नहीं बन सकते। मन से भी बेगर, बुद्धि से भी बेगर, सब जीवन से बेगर, एक ऐसी बेगरीपन का भी अनुभव करना है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है। बल गीता में पढ़ते थे, परंतु जैसे जंगली तोते तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरोए जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, उनको अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हैं, तो अब देवता बनेंगे। वही कलप कलप नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे। और तो देवता बन न सके। यह सैपलिंग लग रहा है ना, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है। यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो, कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेगी। कोई हिंदू थोड़ी आपस में लड़ेंगे। यह वार ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर है। वी आर एट वॉर। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे हैं। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता एक ही है। यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो। कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। तो बाबा कहते ज्ञान भी सुनाओ तो अच्छी रीति दिल से सुनाओ, ऊपर ऊपर का नहीं सुनाओ। किसी को भी हम क्लास कराते हैं तो जब तक वो मुरली स्टूडेंट बन जाए और मुरली सुनने के लिए भी 1-2 मास आना लग जाए, उतना उसकी कहते ना पौधा जमीन में चिपक जाए, तब तक उसकी हमें सेवा करनी है। बाबा से कैसे बात करनी वो बताना है, साकार मुरली क्या है वो बताना है, मीठे मीठे हैं सिकिलते क्यों बोलते हैं वो बताना है, धारणा पॉइंट का फायदा क्या है वो बताना है, अव्यक्त मुरली क्या है वो बताना है, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी कब से शुरू हुई वो बताना है, अब हम हर संडे को भी अव्यक्त मुरली क्यों पढ़ते हैं वो बताना है, और हर साल बाबा की पधरामणी होती उसका मतलब क्या होता वो बताना है, भोग क्यों लगाना कैसे लगाना वो बताना है, बाबा के यज्ञ में खुद भोग लगाकर भाग्य बनाओ वो बताना है, तन मन धन से सेवा करनी वो बताना है। ये सारे टॉपिक बताना है। 7 दिन का कोर्स, उसके बाद ये सारे क्लासेस है। मम्मा बाबा का परिचय बताना है, दादियों का परिचय बताना है। तो ये सारा फुल कोर्स बाबा कहते कराओ, अच्छी रीति समझाओ, तो जो कहीं सचमुच बाप समान आप समान बन जाए।
तो आप सबको चाहिए तो आज मैं ये बोल रही हूँ, उसका टॉपिक लिख लेना। तो मेक श्योर करना कि आप ये सारी बातें अच्छी तरह से समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी बाप को रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए साथ, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिसर्विस नहीं करनी है। मैं आत्मा घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करती हूँ। मैं आत्मा अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझती हूँ। मैं आत्मा डिसर्विस नहीं करती हूँ। मैं आत्मा पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। मैं आत्मा पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसीलिए इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखती हूँ। मैं आत्मा किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करती हूँ। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। मैं आत्मा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाली निर्विघ्न हूँ। देखो ये बात है, अगर मैं बाबा को दिल से याद करती हूँ, एकाग्रता से याद करती हूँ, प्यार से याद करती हूँ, श्रद्धा से याद करती हूँ, दिल दिमाग को समर्पण करके याद करती हूँ, तो क्या होगा? मैं आत्मा ऐसा अनुभव करूंगी जो मैं सब बातों का निर्विघ्न स्वरूप देखूंगी। मुझे जब भी कोई भी सेवा का ख्याल आए, कोई भी पुरुषार्थ का ख्याल आए, उस समय कोई विघ्न नहीं आएगा। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक परिस्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। मैं आत्मा सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास करती हूँ, इससे मुझे अंतिम सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बाबा के बच्चे हम सभी हैं, उस खुशी में रहना है। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।